श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली के पंचदिवसीय पर्व पर। पंचदिवसीय पर्व जो होता है दीपावली का, उसके सभी पहलुओं पर आपको विस्तार से बताऊंगा, ताकि उसके बाद आपके कोई शंका न रहें। देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं धनतेरस। पंच दिवसीय पर्व। भाई दूज तक आपको शास्त्रीय बातें बताऊंगा पूरी, कि शास्त्र क्या कहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी शुक्रवार दिनांक 10 नवंबर 23 धन त्रयोदशी, ये धनतेरस रहेगी। देखिए, यहाँ पर द्वादशी जो है वो 14 घटी 34 पल है। 14 घटी 34 पल है। और दूसरे दिन तेरस, कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस शनिवार, तेरस शनिवार वो है हमारी 17 घटी 58 पल, दिनांक 11/11/2023। इस दिन कोई पर्व नहीं है, क्योंकि धनतेरस इस दिन नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि ये प्रदोष व्यापिनी नहीं है। हाँ, उदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस को ये धन्वंतरी जयंती मनाते हैं, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो धनतेरस जिस दिन हो उसी दिन इस धन्वंतरी जयंती को मना ली जाती है। कहीं कहीं मतांतर ये भी मिलता है कि उदय व्यापिनी तेरस में इसको मनाई जाए, तो ये बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। तो इस दिन कुछ पंचांगों ने अभ्यंग स्नान लिखा है, नरक रूप चतुर्दशी लिखी है, परंतु वो जो अभ्यंग स्नान होगा अगले दिन प्रातः होगा, क्योंकि अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी में अभ्यंग होता है। तो अरुणोदय व्यापिनी इस दिन प्रातः तो नहीं मिलेगी। तो इस दिन जिनने लिखा है उनको लिखना था अगले दिन प्रातः। अब अगर इस दिन चतुर्दशी लिखी तो वो लोग प्रातः काल ही स्नान कर लेंगे, जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। धनतेरस हम मनाने का शास्त्रीय विधान ये है कि तेरस प्रदोष व्यापिनी होना चाहिए। तो यहाँ प्रदोष व्यापिनी तेरस प्रथम दिन 12 शुक्रवार को मिलने से 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी, और तेरस शनिवार को कोई भी पर्व नहीं है। अब आप कहेंगे फिर ये दिन खाली रहेगा। खाली क्यों रहेगा? आप इस दिन आपके घर में दीप जलाएं, पटाखे चलाएं, क्योंकि ये दीपावली के दिन ही है सभी, तो इसमें भी खुशियां मनाएं। अब आती है कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 रविवार। 14 रविवार
हमारा 19 घटी 54 पल है। दिनांक 12/11/23। इस दिन नरक चौदस होगी और रूप चौदस होगी। अभ्यंग स्नान होगा और दूसरा दीपावली पर्व होगा। महालक्ष्मी पूजा भी होगी। महालक्ष्मी पूजा भी इसी दिन होगी। देखिए, कारण यह है कि जब प्रदोष व्यापिनी अमावस्या जिस दिन प्राप्त हो उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। अब देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार, ये सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या है और इसका मान है 20 घटी 22 पल। दिनांक 13/11/23। इस दिन भी अवकाश रहेगा क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 14 रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। तो दीपावली 12 नवंबर 23 को मनाई जाएगी कारण कि वो प्रदोष व्यापिनी है। अब अगला बिंदु हमारा आता है कि इसी दिन प्रातःकाल अरुणोदय में नरक रूप चौदस का जो अभ्यंग स्नान होता है वो अरुणोदय काल में होता है। सूर्योदय से कुछ पहले का जो समय हमारा रहता है उसको हम अभ्यंग स्नान कहते हैं। उस समय चंद्रोदय भी हो चुका होता है। तो ऐसे समय में अभ्यंग स्नान किया जाता है। नरक चौदस मनाई जाती, रूप चौदस मनाई जाती, तो वो 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। प्रातःकाल अरुणोदय में स्नान करना होगा और उसी दिन दीपावली भी रहेगी। दीपावली और रूप चौदस एक साथ है। उसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार को कुछ भी नहीं है। अगले बिंदु पर आते हैं तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार, इसका घटी पल में मान है 19 घटी 29 पल और दिनांक होता है इसका 14/11/23। देखिए, यहां पर चंद्र दर्शन हो जाएगा और शास्त्र ये कहता है कि जिस दिन चंद्र दर्शन हो जाए उस दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा आदि नहीं मनाई जा सकती। परंतु उसके लिए शास्त्र का निर्देश है कि यदि प्रतिपदा 9 मुहूर्त अर्थात 18 घटी हैं तो चाहे उस दिन चंद्र दर्शन हो रहा हो तो भी उसमें स्थूल चंद्र दर्शन नहीं माना जाएगा। तो 18 घटी से कम अगर यहां प्रतिपदा होती तो गोवर्धन पूजा, बलि पूजा और अन्नकूट वो सभी अमावस्या को हो जाते। प्रतिपदा यहां पर 9 मुहूर्त अर्थात 18 घटी से अधिक हैं, इसलिए अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार 14 नवंबर को रहेगा। अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा ये सभी एक साथ होंगे। अब आता है भाई दूज।
भाई दूज में भी चक्कर पड़ा हुआ है। कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज बुधवार, इसका घटी पल में मान है वो है 17 घटी 25 पल, और दिनांक होता है ये 15/11/23। इसके संबंध में बात आती है कि भाई दूज अलग है और यम द्वितीया अलग है, परंतु वे भ्रमित हैं। इसका मैं घंटे मिनट में भी मान बता देता हूँ आपको। 1:47, मतलब 13:47 पर यह समाप्त हो जाएगी द्वितीया। यम द्वितीया का निर्णय इस प्रकार से होता है कि अपराह्न व्यापिनी द्वितीया जिस दिन हो उस दिन यम द्वितीया मनाई जाती है। यदि 2 दिन द्वितीया अपराह्न व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही उस पर्व को मनाया जाएगा उदय व्यापिनी द्वितीया में। तो देखिए, निमच में अपराह्न काल प्रारंभ हो रहा है दिन में 1:20 से, और यहाँ 1:47 पर हमारी द्वितीया समाप्त होगी, अर्थात उसके 27 मिनट बाद तक ये द्वितीया रहेगी। अगर हम भारत के पश्चिमी छोर तक भी पहुंचते हैं तो भी द्वितीया दूसरे दिन ही अपराह्न व्यापिनी है। हाँ, अत्यंत समुद्री क्षेत्र में कभी पड़ती हो वो एक अलग बिंदु है, परंतु जहाँ पर 27 मिनट और पश्चिम में जाएंगे, 27 मिनट पश्चिम में जाने का अर्थ है कि 4 का भाग लगा दो 27 में, 4 छंग 24 और 3 6 18 और 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, मतलब 6 अंश 45 डिग्री और पश्चिम में चले जाएंगे। मतलब 74-51 में से 6 डिग्री 45 कला पश्चिम में जाएंगे तो 68 अंश 6 कला जहां के रेखांश हैं वहां तक ये दूसरे दिन अपराह्न व्यापिनी द्वितीया आ जाएगी, रह जाएगी। इसलिए हमारा जो भाई दूज का पर्व है वो अर्थात यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया या भाई दूज 15 नवंबर को होगी। यम द्वितीया, भाई दूज। देखिए, इसके संबंध में ये बात भी शास्त्रों में प्राप्त होती है कि भाई चूंकि भोजन मध्याह्न काल में कराया जाता है, अपराह्न में बहुत विलंब हो जाता है, इसलिए भाई दूज तो मध्याह्न व्यापिनी और यम द्वितीया जो है वो अपराह्न व्यापिनी लेना चाहिए। परंतु ये बात गलत होती है। क्यों? क्योंकि द्वितीया जो यम द्वितीया है वो यम द्वितीया क्यों भाई दूज हुई, उसका कारण है कि माता यमुना ने अपने भाई यमराज जी को इस द्वितीया को अपराह्न काल में भोजन कराया था। इससे इसको यम द्वितीया भी कहते हैं और भाई को भोजन कराने के कारण से इसको हम भाई दूज भी कहते हैं। भाई दूज नाम पड़ने का और अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए यम द्वितीया के दो या भाई दूज के दो दोनों एक ही हैं। इसलिए इसका निर्णय हम इसी प्रकार से करेंगे कि यम द्वितीया और भाई दूज दोनों 15 नवंबर को रहेंगे। और यदि मध्याह्न वाली बात हम करें तो मध्याह्न काल में भी दूसरे दिन ही द्वितीया रहेगी।
इसलिए भी दूसरे दिन भाई दूज और यम द्वितीया और अपराह्न काल में भी रहेगी, इसलिए दूसरे दिन ही यम द्वितीया भाई दूज मनाई जानी शास्त्रोक्त हैं। अब प्रदोष व्यापिनी तेरस में धनतेरस मनाई जाती है, तो वो 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाई जाएगी। त्रयोदशी शनिवार 11 नवंबर को अवकाश रहेगा। 14 रविवार 12 नवंबर को अरुणोदय व्यापिनी 14 है और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है। इससे नरक 14, रूप 14, अभ्यंग स्नान सभी 12 नवंबर को होंगे और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या भी 12 नवंबर को होने से दीपावली महालक्ष्मी पूजा भी इसी दिन होगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार को अवकाश रहेगा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम मंगलवार चूंकि 18 घटी से अधिक हैं, इसलिए अन्नकूट गोवर्धन पूजा बलि पूजा 14 नवंबर 2023 को होगी और अपराह्न व्यापिनी द्वितीया बुधवार 15 नवंबर के दिन होने से यम द्वितीया भाई दूज 15 नवंबर को होगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।